नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्राचीन काल से ही प्रचलित है कि वास्तुशास्त्र में ऐसी कई अद्भुत बातें और उपाय हैं जो जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करते हैं, जिनमें कुछ विशेष वस्तुएं और उपाय घर में ऊर्जा का संचार कर सकती हैं और व्यक्ति को मानसिक व शारीरिक बल प्रदान करती है। जिनमें एक ऐसा ही शक्तिशाली उपाय है जो 50 हाथियों के बराबर बल देने का दावा करता है। यह उपाय न केवल घर में सुख शांति लाता है, बल्कि व्यक्ति की शक्ति और आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में ऐसे अनेक उपाय बताए गए हैं जिनसे आप अपने जीवन को न केवल सकारात्मक बना सकते हैं, बल्कि अपने भाग्य को भी मजबूत कर सकते हैं? आज हम आपको एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकता है। लहसुन, जिसे आमतौर पर खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके जीवन के कष्टों को दूर करने और सोए हुए भाग्य को जगाने में भी अद्भुत है। अगर आप इसे सही विधि से अपनाते हैं, तो यह आपकी आर्थिक समस्याओं का समाधान कर सकता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी दिला सकता है। यदि आपके जीवन में धन की कमी हो गई है और आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो लहसुन के कुछ आसान और प्रभावशाली उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं या धन के रास्ते बंद हो गए हैं, तो लहसुन से जुड़े ये खास उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। मान लीजिए, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का प्रवाह शुरू हो जाए, तो आपको एक लहसुन की कली को लेकर उसे विशेष सामग्री के साथ खा लेना चाहिए। ध्यान रखें, यह उपाय किसी को बताए बिना और गुप्त रूप से करना है। इसे सही तरीके से और श्रद्धा के साथ करें और आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ रहे हैं। यदि आप कर्ज के बोझ से मुक्ति चाहते हैं, तो शुक्रवार के दिन एक लहसुन की कली को लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रखें। यह न केवल धन की समस्या का समाधान करेगा, बल्कि कर्ज चुकाने में भी मदद करेगा। वहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे, तो अमावस्या की रात को एक लहसुन की कली पर हल्दी और चंदन का लेप लगाकर इसे घर के मुख्य द्वार पर रखें। यह उपाय आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेगा और धन के नए स्रोत खोलने में सहायक होगा। लहसुन का सही तरीके से उपयोग करने से न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में भी सहायक है। इसे करते समय यह ध्यान रखना जरूरी है कि इन उपायों को पूरी श्रद्धा और गुप्त रूप से करें। अगर आप किसी को इनके बारे में बताएंगे, तो इनका प्रभाव कम हो सकता है। लहसुन का उपयोग न केवल रसोई में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, बल्कि यह शरीर और जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को भी प्रभावित कर सकता है। लहसुन खाने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, जिससे पसीना आ सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप इस गर्मी को संतुलित करने के लिए सही उपाय अपनाएं। लहसुन का यह उपाय न केवल आपके शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि यह माता लक्ष्मी की कृपा को आकर्षित करने और आपकी आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी सहायक हो सकता है। तंत्र शास्त्र के अध्याय 105 में लहसुन से जुड़ा एक विशेष उपाय बताया गया है। यदि इस उपाय को सिर्फ एक शुक्रवार को विधि विधान से किया जाए, तो आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं। इस उपाय के प्रभाव से आपके ऊपर जो भी दोष हैं और जिनके कारण धन का आगमन रुक गया है, वे समाप्त हो जाएंगे। यह उपाय आपके जीवन में धन के कई नए रास्ते खोल सकता है। इस उपाय को करने के लिए शुक्रवार का दिन चुना गया है, क्योंकि शुक्रवार विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन सूर्यास्त के बाद स्नान करके लाल रंग के कपड़े पहनना अनिवार्य है। यह ध्यान रखें कि लाल कपड़ा बिल्कुल नया हो और उसे पहले कभी इस्तेमाल न किया गया हो। इसके बाद घर में माता लक्ष्मी जी की मूर्ति, चित्र या कला के सामने एक साफ लाल कपड़ा बिछाकर बैठें। इसके बाद एक घी का दीपक जलाएं और हाथ में लहसुन की एक एक कली पकड़कर एयूएम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। यह सरल उपाय न केवल धन के मार्ग को खोलता है, बल्कि जो धन आएगा वह स्थिर रहेगा और उसमें वृद्धि भी होगी।
तंत्र शास्त्र के अनुसार लहसुन का यह उपाय अत्यंत प्रभावी है और इसे करने से माता लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त हो सकता है। लहसुन को शुक्र ग्रह का प्रतीक माना गया है, जो विशेष रूप से धन और समृद्धि का कारक है। लहसुन का यह उपाय शुक्र ग्रह को मजबूत करता है, जो आपके भाग्य को सीधा प्रभावित करता है। यदि शुक्र ग्रह मजबूत होता है तो आपके जीवन में राहु और केतु जैसे ग्रह भी आपके पक्ष में काम करने लगते हैं। शुक्र ग्रह के माध्यम से माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका यह आशीर्वाद धन, सुख, वैभव और ऐश्वर्य प्रदान करता है। इस उपाय को सही समय और विधि से करने पर आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। साथ ही यह परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाने और धन की स्थिरता बनाए रखने में सहायक होता है। माता लक्ष्मी जी की कृपा से न केवल आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी, बल्कि सुख, शांति और समृद्धि का भी अनुभव होगा। आपके घर की बरकत बढ़ेगी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा, जिससे कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना ना भूले और इस उपाय को सही तरीके से अपनाएं। आइए अब लहसुन के उन आसान उपायों के बारे में बताते हैं, जिन्हें विधि विधान से सही मुहूर्त में करने की जरूरत है। इन उपायों को सिर्फ 5 मिनट का समय निकालकर सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जा सकता है। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से करेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आपके और आपके परिवार पर बना रहे और आप अपने जीवन में उन्नति की ओर बढ़े, तो इस वीडियो को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जी की जय को जरूर लिखिए। इसके साथ ही अपनी राशियां, कोई परेशानी कमेंट बॉक्स में डालिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें। फिर से याद दिलाते हैं, ओम महालक्ष्मी नमः। इस बीज मंत्र का जाप 21 बार करें। बाद लहसुन को लाल कपड़े पर रखकर उसकी पोटली बना लें। मौली धागे का इस्तेमाल करते हुए जब आपने लहसुन की पोटली तैयार कर ली हो, तो उसे माता लक्ष्मी जी के दाएं चर्म से छूकर अपनी अलमारी, तिजोरी में जहां भी आप रखते हैं वहां रख दें। इसे किसी भी शुक्रवार की शाम को करें। इस उपाय के बाद आप खुद देखेंगे कि यह पोटली आपके जीवन से उन सभी दोषों को समाप्त कर देगी जो आपके धन के अभाव का कारण थे, और आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेंगी। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वह शुक्र ग्रह को मजबूत करने का है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, लहसुन का सही प्रयोग शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र ग्रह मजबूत रहे और आपके जीवन में भाग्य का साथ हमेशा आपके साथ बना रहे, तो यह महा उपाय बहुत प्रभावी हो सकता है। इस उपाय को करने से आपका शुक्र ग्रह इतना मजबूत हो जाएगा कि आप जो भी फैसला लेंगे वह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 शुक्रवार तक इसे विधिपूर्वक करना होगा। इसका मतलब है आपको 5 सप्ताह तक यह उपाय करना है। सबसे पहले आपको प्रत्येक शुक्रवार को सुबह जल्दी उठकर नहाना है, फिर लाल कपड़े पहनने हैं। इस दौरान आपको तामसिक भोजन से बचना होगा और सात्विक आहार पर ध्यान देना होगा। इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो सकता है, जिससे आपके जीवन में भाग्य का उदय हो और आपके निर्णय फायदेमंद साबित हो। आपको हर शुक्रवार को 5 लहसुन की कलियां एक लाल कपड़े में रखनी है और इसे एक पोटली में बांधना है। इसके बाद आपको यह पोटली घर के बाहर किसी भी को दान करनी है और साथ में दक्षिणा भी देना है। इस उपाय को 5 शुक्रवार तक नियमित रूप से करने से आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और आपके जीवन में सफलता के रास्ते खुलेंगे। लहसुन खाने के कई फायदे हैं, जिससे यह शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और कुछ बीमारियों को समाप्त करने में मदद करता है। लहसुन का सेवन हृदय संबंधी रोगों, संक्रमण और रक्तदाब को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। साथ ही यह शरीर में ऊर्जा और गर्मी को भी बढ़ाता है। लहसुन के उपायों में से एक तीसरा उपाय है जो फिजूल खर्ची से बचने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जो धन आता है वह बेकार के खर्चों में चला जाता है और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है।
यह उपाय शनिवार की शाम को किया जाता है। सबसे पहले आपको नहाना धोना है और फिर एक विशिष्ट विधि से इस उपाय को करना है। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक कष्टों और परेशानियों से मुक्ति दिलाने में मदद करता है। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो यह आपके जीवन के वित्तीय संकटों को समाप्त कर सकता है। अगला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शत्रुओं से मुक्ति पाने का महा उपाय है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में शत्रु परेशानियां उत्पन्न कर रहे हैं। लहसुन का उपाय बजरंग बली जी की कृपा में भी किया जाता है। यदि आप चाहते हैं कि बजरंग बली जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके शत्रु दूर हो जाए, तो यह उपाय आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यह उपाय शत्रुओं से सुरक्षा पाने के लिए विशेष रूप से प्रभावी माना जाता है। इस उपाय में आपको किसी भी मंगलवार की शाम को नहाकर एक लहसुन की कली लेनी है। यदि आपको शक है कि कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस व्यक्ति का नाम लेते हुए इस लहसुन की कली को अपने सिर के ऊपर से 3 बार बाएं ओर से दाईं ओर घुमाएं। फिर इस लहसुन की कली को किसी सुनसान जगह पर गांठ डालें। इस उपाय को करने से आपके शत्रु डर जाएंगे और आपके ऊपर कोई संकट या परेशानी नहीं आएगी। यह उपाय बजरंग बली की कृपा से शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। यह उपाय बताते हैं कि अगर कोई पुरुष देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियों का सेवन करता है, तो यह उसकी शारीरिक ताकत और पुरुषत्व को बढ़ा सकता है। गर्म तवे पर लहसुन की कलियां डालकर तला जाता है और यह शरीर में एक प्रकार की गर्मी को उत्पन्न करता है। इससे गर्मी शरीर में ऊर्जा का संचार होने लगता है और इसे सहवास के दौरान भी महसूस किया जा सकता है। यह उपाय शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनाने के लिए किया जाता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह एक पारंपरिक उपाय है और इसे भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इसकी प्रभावकाता व्यक्ति विशेष पर निर्भर करती है। यह उपाय विशेष रूप से उन पुरुषों के लिए है जो शारीरिक कमजोरी का अनुभव कर रहे हैं या जिनकी पत्नी उनकी शारीरिक स्थिति से संतुलित है, दुष्ट नहीं है। देसी घी में तली हुई लहसुन की कलियां खाने से शरीर में एक ऊर्जा का संचार होता है जो पुरुष की ताकत को बढ़ा सकता है। इस महीने में 8 से 11 बार खाने से यह उपाय प्रभावी माना जाता है, लेकिन अत्यधिक सेवन से बचना होगा क्योंकि लहसुन बहुत गर्म होता है और अधिक खाने से परेशानी भी हो सकती है। लहसुन को लेकर वैज्ञानिक ने कई शोध किए हैं जिसमें इसे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना गया है। यह न केवल शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी है, बल्कि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाओं में भी किया जा रहा है। लहसुन के सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनमें जुकाम से राहत और नपुंसकता का इलाज शामिल है। सर्दियों में भुने हुए लहसुन को सूंघने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है। वहीं तला हुआ लहसुन खाने से नपुंसकता की समस्या दूर होती है। यदि इसे नियमित रूप से सब्जियों में डाला जाए तो यह धीरे धीरे नपुंसकता को खत्म करने में मदद करता है। महिलाओं के लिए भी लहसुन का सेवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे सोच समझकर सेवन करना चाहिए क्योंकि लहसुन के सेवन से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है जो कभी कभी ज्वालामुखी जैसी ताजगी पैदा कर सकती है। इसीलिए महिलाओं को इसे अधिक सेवन से बचना चाहिए ताकि शरीर पर ज्यादा प्रभाव न पड़े। लहसुन की तासीर गर्म होती है दोस्तों, इसीलिए इसे सही मात्रा में उचित समय पर सेवन करना ही बेहतर होता है। इस उपाय को करने से पहले यह जरूरी है कि आप अपने शरीर की प्रकृति और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किसी एक्सपर्ट से सलाह लें ताकि इसका अधिकतम लाभ लिया जा सके। देखिए दर्शकों, अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि पौधे के बारे में। इस पौधे के चमत्कार जानोगे तो कल से आप इसकी जड़ का सेवन बिल्कुल यकीन के साथ मैं यह कह सकती हूं, कल से यह पौधा आपके लिए फिर साधारण पौधा नहीं रहेगा। आपके लिए यह किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यह चमत्कारों से भरा हुआ पौधा है और हमें बिल्कुल ही गर्व करना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम सब भारत भूमि में पैदा हुए हैं और भारत भूमि में आज भी इस प्रकार के पेड़ पौधे हमारे बीच में है जो कि दिव्यता को लिए हुए हैं। तो इस पौधे का नाम जान लीजिए। इस पौधे को अतिबला के नाम से जानते हैं। इसे कई जगह महाबला के नाम से भी जाना जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, अतिबला महाबला, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो।
जी हाँ दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। इस प्रकार के पौधे जो भी हम अतिबला बोल सकते हैं या फिर महाबला बोल सकते हैं, यह चमत्कार के लिए हुए पौधे हैं, जो हमारे गुरु ने हमें बताया है और हमने इस एक बुक में भी पढ़ा हुआ है और अपने गुरु से हमें यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। हमारे गुरु ने बताया है कि यह जो अतिबला नाम का पौधा है, चमत्कार के लिए हुए हैं। हमारे गुरु कहा करते थे कि इसकी जड़ का पाउडर बना लीजिए और इसकी जड़ के पाउडर का अगर 1 वर्ष तक सेवन किया जाए तो शरीर में एक हाथी का बल आता है। ध्यान से सुनना, 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का बल आता है। 3 वर्ष तक अगर इसका सेवन करेंगे तो 100 हाथी का बल आता है। 4 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 1000 हाथी का बल आता है। और अगर आप 5 वर्ष तक करेंगे तो पूरे 10,000 हाथी का बल आएगा। मैं आप लोगों को बताता हूं किस प्रकार से बल आएगा और कैसा बल आता है। इसके लिए हमें कौन सी साधना करनी पड़ेगी, आधारित कौन सी चीज का परहेज करना पड़ेगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लेकिन सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखें, क्योंकि विष्णु जी को ही आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। जितने भी पेड़ पौधों से लाभ प्राप्त होते हैं, वह लाभ स्वयं विष्णु जी से ही हमें प्राप्त होते हैं। विष्णु जी का जयकारा लगाते हुए आयुर्वेदिक दवा खाना चाहिए और पेड़ पौधों से लाभ लेने के लिए विष्णु जी का स्मरण अवश्य करें। इससे इच्छा शक्ति जागृत होती है और पेड़ पौधों से कई गुना लाभ मिलता है। तो आइए हम सर्वप्रथम जानते हैं इसके कुछ दैविक प्रयोग, इसके बाद जाएंगे। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग तो ऐसा माना जाता है कि इसकी जड़ को पहनने से 9 ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। नवग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाता। इसको पहनने का जो शुभ दिन होता है वह है बुधवार के दिन। इसकी जड़ को आपको चांदी के तवीज में डालकर धूप का धुआं दिखा करके धारण करना होता है। धारण करने के बाद आपकी नवग्रह की पीड़ा स्थिर हो जाती है, शांत हो जाती है, बिल्कुल भी नहीं सताती है। यह भी माना जाता है कि भूत प्रेत निजी शक्ति से अगर आप परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आप उनसे हमेशा बचे रहे, भूत प्रेत आपसे डरे, निजी शक्ति आपसे भाग्य, तो हनुमान जी महाराज को इस जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए इसे आप अपने दही भुजा में धारण करें। पुरुष है तो दही भुजा में जरूर धारण करें, बिल्कुल ही भूत प्रेत निजी शक्ति आपसे दूर भागेगी। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद चांदी के तावीज में इसकी जड़ को धारण करें तो आप जहां भी जाओगे लोग आपसे झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई मुकाबला करने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होता। यह भी माना जाता है कि इसके धारण करने के बाद हमें रोगों से मुक्ति मिलती है। अब आपको बताते हैं कि बल कैसे आएगा। तो दोस्तों, आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध के साथ में 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को सुबह शाम आपको आधा गिलास गुनगुने दूध में डालकर के नित्य सुबह शाम आपको पीना है। अब किस गाय का दूध पीना है यह भी जरूरी है। गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी गाय होनी चाहिए। उन्नत नस्ल किस्म की गाय का प्रयोग ना कर कब तक पीना होगा? 1 वर्ष से लेकर अगर आप इसका सेवन 5 वर्ष तक करेंगे तो आपके अंदर कहीं गुनाह हाथी का बल आ जाएगा। आप चाहे तो इसका सेवन 1 वर्ष भी कर सकते हैं, 2 वर्ष भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप नशीली चीजों के सेवन से दूर रहेंगे। सर्वप्रथम तो नशीली चीजों के सेवन से आपको दूर रहना ही पड़ेगा। अमल का त्याग कर देना है। किसी भी प्रकार के जो तामसिक आप खाते हैं उसका आपको परित्याग करना ही होगा। दिन में सोना नहीं है और शिव मंदिर में ही 5 वर्ष आपको व्यतीत करने हैं। इस प्रकार से आपके अंदर बल आएगा। इस वीडियो में हमने आपको जरूरी जानकारियां बता दी हैं, लहसुन के प्रयोग बता दिए हैं और साथ ही हमने आपको अति भला पौधे के जो भी प्रयोग थे ठीक होता है। सबसे पहले जमीन पर पैर रखने से पहले मन में बोलना है, आज जो करूंगा वो सिर्फ अपने भाग्य को ठीक करने के लिए करूंगा। फिर बिना किसी से बात किए सीधा रसोई में जाना है। कोई दरवाजा जोर से मत बंद करना, सब कुछ धीरे से करना है। वहां हल्दी का डिब्बा ढूंढना है। जो सबसे कम इस्तेमाल होता है वही असली होता है। उसमें से बस 1 चुटकी निकालनी है, न ज्यादा न कम, जितनी उंगलियों में आए उतनी, उससे ज्यादा नहीं। अब एक कटोरी चाहिए, तांबे की हो तो सबसे अच्छा, पीतल चलेगा, नहीं तो मिट्टी का छोटा सा प्याला भी चलेगा, लेकिन प्लास्टिक नहीं चलेगा। अब उस हल्दी को उस कटोरी में रखना है।
बिना किसी मंत्र, बिना किसी सोच के, बस हल्दी डालते हुए इतना बोलना है, जो पीला है वो उजाला है। मेरे जीवन में अब यही उजाला चाहिए, और कुछ नहीं। अब एक सफेद कपड़ा ले लो, रुमाल हो या धोती का किनारा, साफ हो, बस इतना जरूरी है। अब चुपचाप घर से बाहर निकल जाना है, किसी से पूछना नहीं, बताना नहीं। सीधे उस जगह जाना है जहां घास उगती हो, कोई मंदिर का पिछवाड़ा, कोई खाली मैदान, कोई तुलसी के पास की मिट्टी, कहीं भी जहां जमीन ने दूर्वा को जन्म दिया हो। अब जमीन पर बैठना नहीं है, बस खड़े खड़े झुककर देखना है, और धीरे धीरे दूर्वा तोड़नी है। पूरी की पूरी नहीं, बस ऊपर की 3 पत्तियों वाली शाखा, एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 21 तोड़नी है। लेकिन हर बार जब तोड़ो, तब मन में एक बात बोलनी है, हे गणपति, मेरी अटकी हुई किस्मत को काट दो। हर बार यही, 21 बार। अब वो दूरवा रुमाल में लपेट लो और घर लौट आओ। अब जहां सबसे ज्यादा शांति हो वहां बैठो। मंदिर हो तो ठीक, नहीं तो दीवार का वो कोना जहां बचपन में बैठते थे, वहां बैठ जाना है। अब कटोरी को अपने सामने रख देना है, दूरवा खोलनी है और एक एक करके सारी दूरवा उस हल्दी में डालनी है, और हर बार मन में बोलना है, जो रुकावट है वो अब नहीं रहेगी। फिर उसी कटोरी को अपने दोनों हाथों से उठाना है, आंखें बंद करनी है, और एक लंबी सांस लेकर उसे माथे से लगाना है। फिर बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे, बस 5 मिनट तक मौन बैठना है। वो मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। अब उसी कटोरी में थोड़ा सा शुद्ध जल डालना है। अगर गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, नहीं है तो भी चलेगा। पानी से हल्दी और दूर्वा भीग जाए, बस उतना। अब कटोरी को सिर के ऊपर से 3 बार घुमाना है, पहले दाएं से, फिर बाएं से, फिर एक बार और दाएं से, जैसे कोई अंधेरे का घेरा काट रहा हो। और फिर उस कटोरी को लेकर चुपचाप घर से बाहर जाना है, किसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे या किसी बहते पानी में, नदी में, वहां जाकर वो हल्दी और दूर्वा बहा देनी है। लेकिन ध्यान रखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जैसे जो छोड़ आए वो अब दोबारा जिंदगी में लौटे नहीं। फिर लौट कर घर आना है, हाथ मुंह धोना है, लेकिन न कुछ खाना है न पीना है। कम से कम दोपहर तक कुछ नहीं, सिर्फ मौन रहना है और मन में एक बात टिकाए रखना है, अब जो होगा वो मेरे लिए सही होगा। यही उपाय है, यही टोटका है, और यही भरोसा है। इसे किसी को बताना नहीं है, किसी से चर्चा नहीं करनी है। और किसी दिन अचानक जब कोई बंद दरवाजा अपने आप खुल जाए, तो समझ लेना हल्दी और दूर्वा ने अपना काम कर दिया है। अब जब उपाय पूरा हो गया, जब तुमने चुपचाप हल्दी उठाई, दूर्वा तोड़ी, मंत्र नहीं बोला लेकिन प्रार्थना की, तो समझो कि अब काम उस स्तर पर शुरू हुआ है जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां इंसान की समझ रुक जाती है, और जहां से किस्मत की चाल चलती है। मगर दिक्कत यह है कि आजकल इंसान इतना शोर सुनता है कि जब जीवन में कोई बदलाव चुपचाप आता है तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जरूरी है ये जानना कि उस उपाय ने असर करना शुरू किया है या नहीं, और अगर हां तो कैसे। सबसे पहला संकेत, मन की हल्कापन। कोई बड़ी बात नहीं होती, बस एक सुबह उठते हो और बिना वजह मन हल्का महसूस करता है। न कोई बड़ी खुशखबरी मिली होती है, न कोई पैसा वापस आया होता है, लेकिन भीतर से लगता है कि जैसे कुछ हट गया है। कोई बोझ, कोई डर, कोई घबराहट जो महीनों से थी, आज नहीं है। यही पहला संकेत है कि उस हल्दी ने अपना रंग फैलाना शुरू कर दिया है, और दूर्वा ने जो बांधा था उसे काटना शुरू कर दिया है। दूसरा संकेत, वो लोग जो आपको नीचा दिखाते थे अचानक चुप हो जाते हैं। वो जो रोज ताना मारते थे, वो जो आपको नजरअंदाज करते थे, वो जो आपके रास्ते में दीवार बनते थे, अचानक जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उनकी जुबान बांध दी हो। वो सामने होते हुए भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, और जब आप जाते हो तो उनके चेहरे पर एक झिझक होती है, जैसे वो जानते हों कि अब आप वही नहीं रहे। यह दूर्वा का काम है, जो रुकावटें बिना आवाज के काट देती है। तीसरा संकेत, रुका हुआ पैसा, अटका हुआ काम अचानक बिना कोशिश के हल हो जाता है। जैसे किसी ने फाइल को धकेल दिया हो, जैसे कोई केस जो सालों से रुका था उसमें तारीख लग जाए, या बैंक का वो चेक जो बार बार लौटता था अब पास हो जाए। आप खुद सोचोगे, मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर ये कैसे हो गया? और वहीं आपको याद आएगा, मैंने कुछ किया था, पर मौन में। चौथा,
संकेत। सपनों में कुछ दिखने लगता है। ये बात बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असर का असली रास्ता सपनों से होकर भी निकलता है। कोई पुराना बुजुर्ग दिखे जो चुपचाप खड़ा हो, कोई मंदिर दिखे जहां आप अकेले हों, कोई नदी जिसमें आप नहा रहे हों, या कोई पेड़ जिसके नीचे आप बैठे हो। ये सब संकेत हैं कि आपकी आत्मा उस ऊर्जा से जुड़ चुकी है जो हल्दी और दूरवा के जरिए जागी थी। पांचवा संकेत। बिना बोले लोगों का बर्ताव बदलने लगता है। घर में जो लोग आपको तवज्जो नहीं देते थे, अचानक बात करते हुए रुकते हैं।